बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 12। आज हम 12वां यूनिट डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। अंकल पोजर ने तस्वीर टांगी। बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग लेसन है। आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे इस लेसन के अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है। वर्ड्स टू नो जानने के अल्फाज। चेयरवुमेन अ वुमेन, एक ऐसी औरत जो घर को क्लीन करने के लिए, सफाई वगैरह के लिए या बर्तन धोने के लिए रखी जाती है, जिस तरह मासी होती है उसको कहते हैं। अ वुमेन इम्प्लाइड टू क्लीन द हाउस, एक ऐसी औरत जो घर को साफ करने के लिए रखी जाती है। डेड बीट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थका हुआ। ग्रोवल, ग्रोवल कहते हैं मिन मनाने को, किसी की फेवर लेने के लिए प्यार से बोलना, अच्छा सा बिहेव करना आहिस्ता आहिस्ता, तो उसको कहा जाता है। हिंडर, ब्लॉक, हिंडर कहते हैं रुकावट को। प्रेसिपिटेटेड यानी कि तेज़, यानी कि किसी भी चीज़ का कॉज समथिंग टू हैपन, सडनली अचानक होना, तेज़ी से होना। स्नेर कहते हैं तंज करने को, किसी के ऊपर तंज करना, तो उसको कहा जाता है। स्पिरिट्स लेवल, स्पिरिट्स लेवल पैमाइश का एक पैमाना, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर एक पानी का बुलबुला होता है। जब घरों में प्लास्टर वगैरह होता है तो सतह को देखने के लिए या लेवल करने के लिए ये डिवाइस, ये पैमाना इस्तेमाल होता है। इसके अंदर पानी का बबल होता है जो बताता है कि लेवल ठीक है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यू नेवर सॉ, आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा, सच अ कमोशन, एक ऐसा हंगामा। अप एंड डाउन अ हाउस, जिसमें घर को ऊपर नीचे कर दिया जाए। इन ऑल योर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में। एज वेन माई अंकल पोजर अंडरटुक टू डू अ जॉब, आपने सारी जिंदगी घर में ऐसा हंगामा या ऐसी हंगामा आराई नहीं देखी होगी जैसे कि मेरे चचा की जो जॉब है हंगामा आराई करना, या मेरे चचा की नौकरी है, जैसी आप मेरे चचा ने घर में हंगामा आराई की, ऐसी आपने कभी पूरी जिंदगी नहीं देखी होगी। अ पिक्चर, एक तस्वीर, वुड हैव कम फ्रॉम द फ्रेम मेकर, फ्रेम बनाने वालों की तरफ से एक तस्वीर आई या एक तस्वीर जिसको फ्रेम करवाया गया। एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम, जिसको के लगाना था डाइनिंग रूम के अंदर। वेटिंग टू बी पुट अप, जो कि इंतज़ार में थी कि कब उसको लगाया जाएगा। एंड आंट पोजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विद इट, गलती ये थी कि आंट पोजर ने ये बात कर दी एंड कि ये कब लगेगी या इसको कब लगाया जाएगा। एंड अंकल पोजर वुड से, और फौरी ही अंकल पोजर ने, चचा पोजर ने ये कहा, ओ यू लीव डैट टू मी, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें। डोंट यू एनी ऑफ यू वरी, आप किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। योर सेल्फ अबाउट डैट, आई विल डू ऑल डैट, मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम ये मेरे पे छोड़ दो। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कर सके, इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जैसे लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं, तो इस तरह अब अंकल पोजर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आप ना फिक्रमंद हों, मैं खुद हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, किसी को कुछ करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन, और फिर ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगेन, उसने क्या किया, फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपना कोट उतारा और वो शुरू हो गए। ही वुड सेंड टू द गर्ल आउट ऑफ, उन्होंने एक बच्ची को भेजा। सिक्स पेनॉर्थ, ये एक सिक्के का नाम भी हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर किलो का डब्बा मुराद है। ऑफ नेल्स, एक बच्ची को उन्होंने किलो का डब्बा, नेल का डब्बा लेने के लिए भेज दिया। And then one of the boys after her to tell her what size, और क्या हुआ, उसे ये नहीं बताया कि किस साइज़ के कील लेकर आने हैं। बच्ची को भेज दिया कि जाओ किलो का डब्बा ले आओ, और पीछे एक बच्चे को, लड़के को भेज दिया कि इस साइज़ के कील लेकर आने हैं, साइज़ टू गेट। एंड फ्रॉम डैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस। अब क्या हुआ, एक बच्ची
कील लेने चली गई और एक बच्चा उसके साइज के बारे में उसको बताएगा कि क्या साइज हासिल करना है और इससे वो आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा और फिर पूरे घर का काम शुरू हो जाएगा। नाउ अब यू गो एंड गेट मी माई हैमर, अब तुम जाओ और मेरा हथौड़ा ले आओ। किसे कह रहा है? विल को वो कह रहे हैं अंकल पोजर कि तुम जाओ और मेरा हथौड़ा ले आओ। ही वुड शाउट, वो अब चिल्लाए। एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम, अब टॉम को क्या कहा है कि टॉम तुम जाओ मेरे लिए कोई रूल या कायदा ले आओ। जिस तरह से अब वो पिक्चर लगाई जानी है तो उसके वो लवाजमात पूरे करवा रहे हैं। एंड आई शैल वांट द स्टेप लेडर, और हमें स्टेप लेडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू, बेटर के हमें एक अच्छी किचन वाली कुर्सी की भी ज़रूरत होगी जिसके ऊपर चढ़ के आखिरकार वो तस्वीर को लटकाएंगे। किचन चेयर भी लेकर आओ। एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गूगल्स एंड टेल हिम, तुम जाओ मिस्टर गूगल्स के पास और उससे कहो पास काइंड रिगार्ड्स कि उनको मेरी तरफ से पूछना। एंड होप हिज लेग्स बेटर, और मुझे उम्मीद है कि उनकी टांग बेहतर हो गई होगी। एंड विल ही लेंट मी हिज स्पिरिट लेवल, और उनसे कहना कि अपना जो स्पिरिट लेवल है वो भी मुझे दे दें। यानी कि वो अब स्पिरिट लेवल उसका लेवल करने के लिए वो औजार आला भी मंगवा रहे हैं, चेयर भी आ गई, स्टेप लेडर वगैरह सब कुछ पूरा कर रहे हैं। एंड डोंट यू गो मारिया, और मारिया तुम कहीं मत जाना, बिकॉज क्योंकि आई शेल वंट समबॉडी टू होल्ड मी द लाइट, किसी ना किसी को लाइट भी तो पकड़नी है, मुझे आप लाइट दिखाना तो ही मैं कील वगैरह लगा सकूंगा। एंड व्हेन द गर्ल कम्स बैक शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कोड। एंड टॉम, वेयर्स टॉम यू कम हियर, आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर। अब क्या हुआ है, वो कहती है कि तुम मत जाओ मारिया, क्योंकि मैं चाहूँगा कि कोई मेरे लिए रोशनी भी दिखाए, रोशनी भी रखे। जब लड़की वापस आएगी तो इसे तस्वीर की डोरी के लिए दोबारा भेजूंगा, दोबारा उसको जाना होगा। और टॉम कहाँ है? टॉम तुम यहाँ आओ, मैं चाहूँगा कि तुम मुझे तस्वीर पकड़ाओ, तस्वीर सौंप दो। यानी कि किसी बंदे ने अब तस्वीर भी पीछे से पकड़ानी है तो वो इस काम के लिए टॉम को रोक रहे हैं। एंड देन फिर वो ही वुड लेफ्ट अप द पिक्चर, और फिर वो तस्वीर को उठाता एंड ड्रॉप इट, और उसे गिराता। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और वो फ्रेम से तस्वीर क्या है बाहर आ जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, और वो शीशे को बचाने की कोशिश करता है कि वो बच जाए। एंड कट हिमसेल्फ, और क्या है खुद को ही ज़ख्मी कर लेता है, जिसकी वजह से वो शीशा जो है उसको अपने को ही लग जाता है। एंड देन, और फिर ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम, वो स्प्रिंग की तरह राउंड लगाता है खुद को। जब वो कट जाता है, शीशा लग जाता है, तो एक स्प्रिंग की तरह रूम में घूमता है। लुकिंग की देखने के लिए, फॉर हिज हैंडकरचीफ, अपना रुमाल तलाश करने के लिए कि ब्लड निकल आया उसको साफ करना है, तो अपना रुमाल तलाश करने के लिए स्प्रिंग की तरह घूमता है। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंडकरचीफ, उसको अपना रुमाल नहीं मिलता। बिकॉज क्योंकि इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट, क्योंकि वो तो कोट की जेब में था। ही हैड टेकन ऑफ, टेक ऑफ कहते हैं कपड़े उतारने को, जो कि उन्होंने कोट उतार दिया था। एंड ही डिड नॉट नो, और वो नहीं जानते थे वेयर ही हैड पुट द कोट, के उतार के कोट उन्होंने कहाँ रखा है। एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स, तमाम जो घर उसके टूल्स की तलाश में लगा हुआ था, और उसको वो क्या कहते हैं कि टूल्स को छोड़ दो। एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, पूरा घर जो कि औजारों के पीछे लगा हुआ था, अब वो सारा कुछ छोड़ के कोट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वाइल ही वुड डांस अराउंड एंड हिंडर देम, अब वो क्या कर रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, डांस कर रहा है, और उनके लिए वो रुकावट बन रहा है कि घर में कोट को वो सब तलाश कर रहे हैं। Doesn't anybody in the whole house know where my coat is?
पूरे घर में किसी को नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है. आई नेवर कम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल माई फैमिली. अपॉन माई वर्ड आई डिडंट सिक्स ऑफ यू एंड यू कैन नॉट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 minutes अगो. वेल ऑफ ऑल दी. अब वो कहता है कि सारे घर में कोई नहीं जानता कि मेरा कोट कहाँ है. मैंने पूरी जिंदगी इस तरह के बेकार लोग, इस तरह के नकम्मे लोग, इस तरह के लोगों को नहीं देखा. मेरी बात इस पर नहीं कि तुम 6 लोग हो और आपको एक कोट नहीं मिल रहा. अभी 5 मिनट पहले मैंने उतारा है. तुम सब के सब ही नकम्मे हो. ठीक है सब. Then he would get up and find that he had been sitting on it. फाइनली क्या होता है, वो खुद ही कोर्ट के ऊपर बैठे होते हैं और नीचे कोर्ट पड़ा होता है और हंगामा पूरे घर में फैलाया हुआ है. ऑन इट एंड वुड कॉल आउट. फिर वो उठते हैं और देखते हैं कि कोट उनके नीचे पड़ा है, तो फिर वो पुकारना शुरू हो जाते हैं. ओ यू कैन गिव इट अप. ओह आप इसे छोड़ सकते हैं, मुझे कोट मिल गया है. आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ. अब वो मैंने तलाश कर लिया है या अब मैंने खुद ढूंढ लिया या वो मुझे मिल गया है. माइट जस्ट एज वेल आस्क द कोट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सेप्ट शो पीपल टू फाइंड इट. अब वो क्या कहता है कि ओ आप इसे छोड़ सकते हैं, मैंने इसे खुद ढूंढ लिया है. बिल्कुल इसी तरह क्या कहता है कि जिस तरह बिल्ली होती है उससे कोई काम नहीं होता. आस्क द कैट कि तुम लोगों को बात कहना या तुम लोगों से तवक्को रखना ऐसा है जैसे बिल्ली से कोई काम कहने के बराबर हो. बिल्कुल इसी तरह बिल्ली से कुछ भी तलाश करने के लिए कह सकते हैं जैसे कि आप लोगों से तवक्को की जा सकती है. And or when half an hour had been spent in tying up his finger, आधा घंटा उनकी उंगली बांधने में गुजर चुका होता है. And a new glass had been got, और एक नया ग्लास नया शीशा लाया जाता है. And the tools, और फिर औजार. And the ladder, और फिर सीढ़ी. And the chair, और फिर कुर्सी. And the candle, और मोमबत्ती या लाइट had been brought. जब ये सब लवाजमात पूरे हो जाते हैं, he would have another go, तो वो एक बार फिर इनकी कोशिश करते हैं. फिर दोबारा वो जाते हैं लगाने के लिए तस्वीर को लटकाने लगते हैं. द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द चार वुमेन स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प. समेत घर की काम वाली मासी के पूरी फैमिली जिसमें बच्चे, उनकी मिसेस और काम वाली मासी सब शामिल हैं. एक सेमी सर्कल बना के उनके इर्द गिर्द खड़े होते हैं. किसके लिए? उनकी मदद के लिए. रेडी टू हेल्प, उनकी मदद के लिए वो तैयार खड़े होते हैं कि जैसे ही कोई ऑर्डर मिलेगा तो वो चीज़ वो पकड़ा देंगे. 2 people, 2 लोग would have to hold the chair. अब 2 लोग क्या करते हैं? 2 लोगों ने कुर्सी पकड़नी होगी. And a third would help him up on it and hold him देयर. 2 लोगों ने कुर्सी पकड़नी होगी और तीसरा इसकी मदद करेगा और इसे पकड़ेगा. एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और चौथा क्या है, वो अपने हाथ में कील रखेगा. एंड फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर, और 5वां क्या करेगा, हथौड़े को पकड़ाएगा. एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट. जैसे ही वो कील को पकड़ते हैं तो वो क्या होती है, कील गिर जाती है, गुम जाती है. देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गॉन. अब वो जख्मी आवाज में कहते हैं कि अब कील कहाँ गिर गई, कि कील कहाँ चली गई. And we would all have to go down in our knees and grovel for it. अब हमें क्या करना पड़ा, हमें अपने घुटनों के बल गिरना पड़ेगा और हम कील को तलाश करेंगे. जैसे कोई चीज़ तलाश करने के लिए सारे झुक जाते हैं या एक ही बार उसको देखना नीचे शुरू कर देते हैं. While he would stand on the chair and grunt and want to know if he was to be kept there all the evening. अब क्या होगा कि रात ही गुजर जाएगी, शाम ही हो जाएगी कि तुम लोगों को कील नहीं मिलेगी. जबकि वो कुर्सी पे खड़ा होगा और खड़ा घबरा रहा है और ये जानना चाहता है कि शाम हो गई है, रात हो गई है, हो रही है, तुम लोगों को एक कील ही नहीं मिल रहा. द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट. आखिरकार कील तो मिल ही गई. But by the time he would have lost the hammer. अब क्या हुआ कि हैमर गुम गया. कील मिली
के साथ ही जो हथौड़ा था वो गुम गया। वेयर्स द हैमर, हैमर कहाँ है? व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, मैंने हथौड़े के साथ क्या किया है? ग्रेट हेवन, 7 of you gaping round there and you don't know what I did with the hammer, तुम 7 लोग यहाँ पे खड़े हो और ऐसे वहीं घूम रहे हो और तुम नहीं जानते कि मैंने हथौड़े के साथ क्या किया है। We would find the hammer or for him, हम इसके लिए हथौड़ा ढूंढेंगे। एंड देन, और फिर ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क, जो उसने निशान लगाया था वो गुम गया, जिसके जहाँ पे कील लगनी थी, जहाँ पे पिक्चर ने हैंग होना था वहाँ पे छोटा सा एक निशान लगाते हैं पहले ताकि एग्जैक्ट जगह पे कील लग सके। अब वो मार्क कहाँ गया? वो मार्क ही उनसे गुम गया, उनको पता नहीं कि मार्क वो कहाँ लगाया है। ही हैड मेड ऑन द वॉल, जो दीवार पे लगाया था, वेयर द नेल वाज टू गो इन, जिसके अंदर कील ने जाना था। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर, और हम में से हर कोई चेयर पे खड़ा हुआ बिसाइड हिम, क्योंकि जाहिर बात है वो निशान ऊपर था तो सब ने बारी बारी चेयर पे चढ़ के देखा कि वो निशान किधर है। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस, और हम सब ने उसको मुख्तलिफ जगह पर ही डिस्कवर किया। एंड ही वुड कॉल एस ऑल फूल्स, और हम सब को बेवकूफ़ या अहमक बुलाया गया। एंड आफ्टर एन अदर एंड टेल अस टू गेट डाउन, और हमें कहा गया कि जाओ, तुम चले जाओ नीचे, तुम सब नीचे उतर जाओ, सबको नीचे उतरने का कहा गया। And he would take the rule and remeasure and find that he wanted half, 31 and 3 inches, 3/8 inches from the corner। अब देखें कितना लंबा, हाफ 31 एंड 3/8 inches, कितना लंबा फिगर ये आ गया है कि उन्होंने दोबारा पैमाइश की और पता चला कि वो कोने से, कॉर्नर से आधा, 38 और 3/8 इंच चाहते हैं। एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड, और ये इतनी लंबी फिगर को उन्होंने लिखा नहीं है, अपने हेड में, दिमाग में ही रखा है। एंड गो मेड, और वो बिल्कुल पागलों की तरह, हालांकि ये असूल होता है कि जब भी आप किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसको फौरी लिखना होता है, फिगर्स एग्जैक्ट इतनी लंबी याद नहीं रहती। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स, और हम सब ने भी अपने दिमाग में रखने की, सर में रखने की कोशिश की। एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट्स, और हम तमाम मुख्तलिफ नतीजों पर पहुँचे। एंड स्नेयर एट वन एंड अदर, जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ थे या एक दूसरे पर वो तंज कर रहे थे। एंड इन द जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, ओरिजिनल नंबर जो था, असल नंबर जो था, आम कतार में असल नंबर वो भूल गया। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और अंकल पोजर ने दोबारा मेजरमेंट की, दोबारा उनको वो नापना पड़ा। He would use a bit of string this time, इस बार थोड़ा सा उन्होंने तार का इस्तेमाल किया। And at the critical moment, इस नाजुक लम्हे में, when फिर he old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 30 inches beyond what was possible for him to reach. The string would slip and down he would slide on the piano, a really fine musical effects being produced by the sadness with which his head and body struck all the notes at the same time। अब क्या हुआ कि वो नाजुक लम्हे में जब बूढ़ा अहमक 45 के जाविये से कुर्सी पर टेक लगाकर, इसके लिए मुमकिन था कि इससे 3 इंच आगे, 3 इंच वो उससे आगे पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो तार फिसलकर नीचे पियानो की तरफ चला गया। वो क्या हुआ, ऊपर से गिरे और पियानो के ऊपर गिरे, और पियानो से बहुत उम्दा मौसीकी पैदा हुई।
जो उसके सर के साथ नहीं बल्कि उस वक्त पैदा हुआ कि जब वो गिरे हैं ऊपर से। एंड आंट मारिया would say she would not allow the children to stand round and hear such language. आंटी मारिया कहती हैं कि बच्चों को इस तरह गोल खड़े करके, करीब खड़े करके ऐसी ज़बान सुनने की इजाज़त नहीं देंगी। एट लास्ट आखिरकार अंकल पोयर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन। अंकल पोयर ने दोबारा उस स्पॉट को, उस निशान को फिक्स किया and put the point on the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand. अब उन्होंने अपने राइट हैंड में हैमर ले लिया आखिरकार, यानी कि दोबारा उनको वो जगह फिक्स करनी पड़ी। बाएं हाथ से इस पर कील का निशान लगाते और दाएं हाथ में हथौड़ा लिया। एंड और with the first blow he would smash his thumb and drop the hammer. पहले ही जब चोट लगानी थी उसके ऊपर, कील के ऊपर, तो क्या हुआ कि अपने ही थंब के ऊपर चोट लग गई, थोड़ा लग गया। विद अ जेल नो समबॉडीज टॉयज, एक चीख की आवाज़ आई और हथौड़ा ऊपर से गिरा और किसी बच्चे की उंगलियों, पैरों की उंगलियों के ऊपर जा लगा और जिसकी वजह से एक चीख की आवाज़, एक बच्चा चिल्लाया, उसकी आवाज़ निकली। आंट मारिया अब क्या कहती हैं? वुड माइल्डली ऑब्जर्व डैट, आंटी मारिया नरमी से मुशाहिदा कर रही थी। नेक्स्ट टाइम द अंकल पोजर वाज गोइंग टू हैमर अ नेल इनटू द वॉल शी होप्ड he would let her know in time so that she could make arrangement to go and spend a week with her mother while it was being done. उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया कि अगर अगली बार जब अंकल पोजर दीवार में कील लगा रहे होंगे तो वो इस उम्मीद पे कि वो इस वक्त बता देंगी ताकि वो, उनको पता चल जाएगा कि आज कील लगने हैं, तो उससे वो एक हफ्ता गुजारने के लिए अपने मायके चले जाया करेंगी या अपनी माँ के पास चले जाया करेंगी। ओ यो वुमेन, ओ तुम औरतें, यू मेक सच अ फ्यूज ओवर एवरीथिंग, हर चीज़ पर इतना हंगामा बर्पा करती हैं। अंकल पोजर वुड रिप्लाई पिकिंग हिमसेल्फ अप, व्हाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट। अब अंकल पोजर खुद को उठाकर जवाब देते हैं कि तुम खवातीन, वाओ खवातीन हर चीज़ पर इतना हंगामा करती हैं क्योंकि मुझे इस तरह का एक छोटा सा काम करना पसंद है। एंड देन, और फिर ही वुड हैव अनदर ट्राई, उन्होंने एक फिर कोशिश की, एक फिर ट्राई किया, एक बार फिर। एंड एट द सेकेंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर, अगली कोशिश में दूसरी ज़रब पर कील प्लास्टर में साफ हो जाएगी। एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट एंड अंकल पोजर बी precipitated against the wall with force nearly sufficient to flatten his nose. और फिर क्या हुआ, उसके बाद आधा हथौड़ा अंकल पोजर को दीवार के साथ ज़ोर से टकराया और उनकी नाक, यानी कि खुद भी वो इस तरह लगे दीवार के अंदर कि वो जो उनका लगना था, वो फोर्स थी, वो काफ़ी थी उसके लिए, उनके नाक को चपटा करने के लिए। देन ही हैड टू फाइंड द रोल एंड द स्ट्रिंग अगेन एंड अ न्यू होल वाज मेड, फिर बाकायदा और तार को दोबारा तलाश करना पड़ा और एक नया सुराख किया। एंड अबाउट मिडनाइट द पिक्चर वुड बी अप, और तकरीबन आधी रात के करीब तस्वीर जो थी वो हैंग हो चुकी थी, ऊपर जा चुकी थी। वेरी क्रॉक्ड एंड इनसिक्योर, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी और गैर महफूज। द वॉल फॉर यार्ड round looking as if it had been smoothed down with a rag, and everybody deadbeat and wretched except Uncle Poacher.
सब लोग इस कदर थक चुके थे समेत अंकल पोजर के कि उन्होंने एक गैर महफूज और बहुत टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर लगाई। गज के फासले पर दीवार ऐसे लग रही थी, वॉल यार्ड गज को कहते हैं, उसके फासले पर दीवार ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसको हमवार कर दिया हो और सब लोग जो हैं वो मसलन धड़क रहे हों सवाए अंकल पोजर के कि अंकल पोजर के सिवा सब लोग क्या थे, बहुत थक चुके थे। अंकल पोजर बड़े ही इत्मीनान से, बड़े फ़ख्र से ये देखें हंसते हुए इस तस्वीर को देख रहे हैं और तस्वीर देखें कितनी बुरी लगाई गई है और वाल का जो हशर हुआ है वो भी आपके सामने है। There you are, तुम वहाँ हो, he would say stepping off the chair onto the chairwoman's corns and serving the mess he had made with evident pride। अब क्या हुआ, तुम वहाँ हो और वो कुर्सी से उतरकर जो काम वाली औरत थी जो उसकी गंदगी का जायज़ा ले रहे थे और इससे वाजिया फ़ख्र के साथ, वाजिया प्राउड के साथ उन्होंने कहा, वाई क्यों, सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन इन टू डू अ लिटिल थिंग लाइक दैट। लोगों के पास इस तरह की छोटी सी बात को करने के लिए एक आदमी होता है। अब यानी कि बात समझ में इस तरह से आई कि वो कहते हैं कि एक छोटा सा काम है, लोग इतने छोटे से आदमी के लिए भी लोगों को बुलाया करते हैं। जिस तरह से एक सबक हुआ करता था पहले उर्दू में कि एक तस्वीर का ही था वो भी, कि तस्वीर टांगी कि पूरे घर में हंगामा मच गया, सब कुछ हो गया और अब भी खुद को वो बड़ा समझ रहे हैं कि इतने से काम के लिए लोग मिस्त्री को या आदमी को बुलवाया करते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग जो है वो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।